नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आज के सत्र से हम भ्रमर गीत सार से शुरू कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमेशा की तरह उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए कि कवि के ग्रंथ को पढ़ने से पहले कवि के जीवन परिचय से परिचित होना जरूरी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आप पहले से ही जानते होंगे कि हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की अजस्र धारा प्रवाहित करने वाले कवि हैं सूरदास। अजस्र यानी जिसमें कोई रुकावट नहीं आए, जिसका प्रवाह निरंतर बहता रहे, ऐसी धारा को अजस्र धारा कहा जाता है। आपका जन्म, हालांकि बहुत विवादित है ये सारी उनका जीवन परिचय भी और उनकी कृतियां भी, लेकिन फिर भी सर्वमान्य मत के आधार पर यह माना गया है कि 1478 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और विक्रम संवत में देखें तो 1535 विक्रम संवत में आपका जन्म हुआ। और आपका जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने माना है कि दिल्ली के निकट सीही ग्राम में सूरदास का जन्म हुआ और आधुनिक शोधों के आधार पर मथुरा के निकट रूनकता नामक ग्राम को उनका जन्म स्थान माना गया है। अगर ये दोनों विकल्प आपकी परीक्षा में आते हैं तो आपको सीही ग्राम को ही सही विकल्प के रूप में चुनना है, क्योंकि ये डॉक्टर नगेंद्र का मत है। और ये जो आधुनिक शोधों की बात की गई है, अभी तक इसकी अच्छी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमें ये दोनों ही बिंदु अपने ध्यान में रखने चाहिए। अगर बात करें सूरदास के परिवार की, तो आपका परिवार सारस्वत ब्राह्मण परिवार था, यानी सारस्वत ब्राह्मण परिवार में सूरदास का जन्म हुआ। आपके निधन का वर्ष माना गया है 1583 ईस्वी और विक्रम संवत 1640, और निधन का स्थान है पारसौली गांव। आपको ध्यान रखना है, सीही में जन्मे सूरदास और पारसौली गांव में उनकी मृत्यु हुई, उनका निधन हुआ। आपके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, इनको भूलना नहीं है, कंठस्थ कर लेना है। और आपकी दीक्षा ग्रहण करने की जो तिथि है वो मानी गई है 1509-10 ईस्वी के आसपास, यानी 1509-10 ईस्वी के आसपास आपकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई और वल्लभाचार्य जी को उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार किया, उनसे दीक्षा ग्रहण की 1509 और 10 ईस्वी में। अब बात आती है भक्ति की पद्धति क्या है सूरदास की। तो किस प्रकार की भक्ति है सूरदास की? मोटे तौर पर देखा जाए तो सख्य भाव की भक्ति है सूरदास की, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने ग्रंथ में, यानी जो भ्रमर गीत सार शुक्ल जी के द्वारा संपादित किया गया है, उसकी भूमिका में जो उन्होंने लिखा है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वही ग्रंथ हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है। तो उसमें उन्होंने लिखा है शुक्ल जी ने कि सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य भाव की भक्ति पद्धति है सूरदास की। तो ये तीनों बिंदु ध्यान में रखने हैं, इनमें से कोई भी एक विकल्प है तो आपको उसी को चुनना है। वैसे मोटे तौर पर हम सभी लोग मानते हैं कि सूरदास की भक्ति सख्य भाव की भक्ति थी, लेकिन उस भक्ति का व्यवहारिक आधार क्या है? उस भक्ति का व्यवहारिक आधार है पुष्टि मार्गीय भक्ति। अब ये पुष्टि मार्ग क्या है? पुष्टि मार्ग वो मार्ग है जिसकी स्थापना वल्लभाचार्य जी के द्वारा की गई थी, और इसमें यह माना जाता है कि ईश्वर को संपूर्ण रूप से अपने आप को भक्त समर्पित कर देता है और फिर ईश्वर के अनुग्रह पर, उसकी कृपा पर उसका जीवन चलता है, और वो ईश्वर की कृपा, ईश्वर की अनुग्रह पर विश्वास करना ही पुष्टि मार्गीय भक्ति का मूल आधार है। बिल्कुल सरल शब्दों में आप इसको समझ लेंगे कि पुष्टि मार्गीय भक्ति वो होती है जिसमें भक्त अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है और उन्हीं के अनुग्रह पर अपना जीवन जीता है। भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है? भक्ति का दार्शनिक आधार है, क्योंकि बहुत सारे भक्ति काल में बहुत सारे दार्शनिक मत, दार्शनिक संप्रदाय प्रचलित हुए, और उनमें से एक था शुद्धाद्वैतवाद। और शुद्धाद्वैतवाद का अर्थ क्या है उसको भी समझ लेंगे आप। देखिए, इसमें दो शब्द हैं। पहली बात तो इसको एक कर लेंगे शब्द को, एक शब्द है शुद्ध और दूसरा है अद्वैत। शुद्ध का मतलब पूरी तरह से शुद्ध, अद्वैतवाद। अब शुद्ध अद्वैतवाद क्या है? शुद्ध अद्वैतवाद का मतलब है माया रहित।
माया रहित द्वैत यानी शुद्धाद्वैतवाद में माया को स्वीकार नहीं किया गया है, जबकि अद्वैतवाद जो इसके बिल्कुल विपरीत है, उस अद्वैतवाद में शंकर के द्वारा जो प्रचलित किया गया, प्रचारित किया गया, उसमें माना गया है। हम कबीरदास के को जब पढ़ रहे थे तब हमने इस बात को समझा था कि आत्मा और परमात्मा एक दूसरे का अंश है, लेकिन माया के वशीभूत होकर यानी अज्ञानतावश आत्मा अपने वास्तविक मूल स्वरूप को पहचान नहीं पाती। यानी अद्वैतवाद में माया को आत्मा और परमात्मा के मिलन में बाधक माना गया है। और दूसरी बात यह कि अद्वैतवाद जगत को भी, संसार को भी मिथ्या मानता है, झूठ मानता है, लेकिन शुद्धाद्वैतवाद जगत को भी सत्य मानता है, ब्रह्म को भी सत्य मानता है, और इसके अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं है। जीव को भी सत्य मानता है, और जीव भी कुछ अन्य नहीं है बल्कि क्या है, आत्मा का, पर आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो अद्वैत शब्द है वो किस ओर संकेत करता है, वो संकेत करता है आत्मा और परमात्मा की एकता पर। और शुद्ध शब्द संकेत करता है माया रहित एकता पर, यानी माया का यहां कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है, और जगत को भी सत्य माना गया है, और ब्रह्म को भी सत्य माना गया है, और जीव भी ब्रह्म का अंश है। ये तीनों बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। ये है शुद्धाद्वैतवाद। तो आपके लिए ये कंठस्थ कर लेना है आपको कि आपकी भक्ति पद्धति सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव की थी। व्यवहारिक रूप से उसका आधार पुष्टि मार्ग था, पुष्टि मार्गीय आधार था, जिसकी स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की थी। और दार्शनिक दृष्टि से देखें तो आपकी भक्ति का आधार था शुद्धाद्वैतवाद। उम्मीद करती हूं कि ये तीनों बिंदु आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब क्योंकि सूरदास की जो रचनाएं हैं उनके नाम बहुत सारी कृतियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन वे सभी अप्रामाणिक हैं, अधिकांशतः अप्रामाणिक हैं, और उनमें वो विवादित हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण मान्य मत जो उनकी रचनाओं के विषय में है वो है डॉक्टर दीन दयालु गुप्त का, जिसका संकेत, जिसका उल्लेख डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में भी किया है। तो डॉक्टर दीन दयालु गुप्त ने 25 पुस्तकों का उल्लेख किया है जो सूरदास की रचनाएं मानी जाती हैं, और उनमें से आज तक केवल और केवल 7 रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। उनमें से 7 रचनाएं ये हैं जो कि प्रकाशित हैं, यानी मूल ग्रंथ, मूल पुस्तकों की संख्या मानी गई है 25, और उसमें से 7 केवल प्रकाशित हो पाई है। और ये मत किसका है? डॉक्टर दीन दयालु गुप्त का है। दीन दयालु गुप्त के इस मत के समर्थक डॉक्टर नगेंद्र भी हैं। ऐसा जिक्र उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये जो 7 प्रकाशित ग्रंथ हैं वो है सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर पच्चीसी, सूर रामायण और सूर साठी राधा रस केली। ये 7 ग्रंथ यहां पर माने गए हैं उनके प्रकाशित। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रमुख रचनाओं के रूप में सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली को स्वीकार किया है। कैसी रचनाएं? प्रमुख रचनाएं। उनकी दृष्टि में इन 7 रचनाओं में से भी सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य लहरी को संदेहास्पद मानते हैं, यानी प्रामाणिक नहीं मानते, और दूसरे अनेक ऐसे विद्वान हैं जो सूर सारावली को अप्रामाणिक मानते हैं। आपको इस तथ्य को भी ध्यान में रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस ग्रंथ को साहित्य पे आ की मात्रा लगा लेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस ग्रंथ को संदेहास्पद मानते हैं? साहित्य लहरी ग्रंथ को संदेहास्पद मानते हैं, जबकि अन्य विद्वान किसको मानते हैं? सूर सारावली को साहित्य अप्रामाणिक मानते हैं। आगे चलते हैं। सूर सागर की जो रचना है, अब ये जो सूर सागर महत्वपूर्ण कृति है उनका साहित्यिक परिचय यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो सूर सागर की जो रचना है वो भागवत पद्धति पर 12 स्कंधों में की गई है। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर सागर का जो मूल उपजीव्य ग्रंथ है वो कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण। और श्रीमद् भागवत महापुराण का विभाजन, उसके अध्यायों का विभाजन मोटे तौर पर खंड जिसको हम कहते हैं स्कंधों के रूप में किया गया है, और वो स्कंध अध्यायों में विभाजित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें कुल भागवत पुराण में कुल कितने स्कंध हैं? 12 यानी 12 स्कंध हैं। और इसी को आधार बनाकर, इसी रचना शैली को आधार बनाकर सूरदास ने सूर सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। साहित्य लहरी सूरदास के
दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे कि साहित्य लहरी किस प्रकार की रचना है। अब ये दृष्टकूट पद क्या होते हैं? दृष्टकूट पद वो पद होते हैं दोस्तों जिनमें बहुत गुप्त और सांकेतिक तरीके से बहुत गहरी बात कवि के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। देखने में अर्थ कुछ और होता है लेकिन व्यंजित भाव कुछ और होता है। ऐसे जो पद होते हैं वो दृष्टकूट पद कहलाते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता होती है अर्थ गोपन शैली, यानी अर्थ को छिपाकर रहस्यात्मक तरीके से अभिव्यक्त करना, और अलंकार निरूपण की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। विशेष को सही कर लेंगे तो अर्थ किस किस दृष्टि से साहित्य लहरी ग्रंथ जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए कि इसमें दृष्टकूट पदों का संग्रह है जिसमें अर्थ गोपन शैली है, और अलंकार निरूपण की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यहां भी आ की मात्रा लगा लेंगे। आचार्य शुक्ल ने सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट और जीवनोत्सव का कवि कहा है। ये दोनों बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। आचार्य शुक्ल के सूरदास के विषय में जितने भी मत हैं उनको आप कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि हर परीक्षा में आचार्य शुक्ल का जो मत है कवियों के संदर्भ में उस पर आधारित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि वात्सल्य रस सम्राट कहने वाले सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट कहने वाले विद्वान कौन है, तो आचार्य शुक्ल। किस विद्वान ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है, तो क्या कहेंगे? आचार्य शुक्ल। सूरदास की मृत्यु पर, अब यह भी एक तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि सूरदास की मृत्यु पर गोस्वामी विट्ठलनाथ कौन है? वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने शोकाकुल होकर कहा, क्या कहा? इस कथन को देकर के प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेओ। यानी सूरदास जब इस संसार से विदा हो रहे थे तो विट्ठलनाथ ने ये कहा कि ये जो व्यक्ति इस संसार से विदा हो रहा है ये वास्तव में पुष्टि मार्ग का जहाज है। जहाज किस काम आता है? जहाज इस काम आता है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं। तो पुष्टि मार्ग को आगे विकास के पथ पर बढ़ाने में, उसका संवर्धन करने में सूरदास की अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा, इस बात की ओर संकेत करता है ये कथन। तो इसे ध्यान में रख लेंगे कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया और किसके लिए कहा गया। दोनों ही तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। सूरदास को खंजन नयन, भावाधिपति नामों से भी पुकारा जाता है। यानी किस भक्ति काल के किस कवि को खंजन नयन या भावाधिपति कहकर पुकारा जाता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए सूरदास। इस तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। आचार्य शुक्ल का के दो मत और महत्वपूर्ण है सूरदास के विषय में कि सूर अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना छान आए हैं। ये मत भी आचार्य शुक्ल के द्वारा अभिव्यक्त किया गया सूरदास के वात्सल्य रस के वर्णन को ध्यान में रखते हुए। उसके अलावा सूरदास में जितनी सहृदयता और भावुकता है उतनी ही चतुरता और वाग विदग्धता भी है। इस तरह के प्रश्न तो जब MA BA वगैरह की परीक्षाएं देते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके पाठ्यक्रम में अगर सूरदास हैं तो इस तरह का प्रश्न सूर पर आलोचनात्मक लेखन के लिए भी आता है। तो ये कथन भी किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। आपको ये पृष्ठभूमि तो पता ही होगी कि कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, कंस का वध करते हैं और वहां के राजपाट के कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। इधर गोपियां, पूरा गोकुल ग्राम, गोप गोपी ग्वाले गायें, यहां तक कि माता पिता उनके, वे सभी उनके वियोग से पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति में कृष्ण उद्धव को भेजते हैं। इस बहाने से वे चाहते तो मन में ये हैं कि उद्धव को, जो कि ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान के अहंकार में डूबे रहते हैं, निर्गुण के उपासक हैं, उनको प्रेम का संदेश दिया जा सके, उनको प्रेम का उपदेश दिया जा सके। लेकिन वे ये अपने मित्र से कैसे कहें कि आपको मैं गोकुल इसलिए भेज रहा हूं कि आप प्रेम का संदेश ले लें। तो वे उनसे कहते हैं कि गोपियां मेरे प्रेम में, मेरे वियोग में बहुत अधिक पीड़ित हैं, तो उनकी पीड़ा को कम करने के लिए मैं सोच रहा हूं कि हे मित्र, तुम जाओ और गोपियों को निर्गुण ज्ञान का संदेश दो ताकि वे मेरी पीड़ा से मुक्त हो सकें। तो ऐसी स्थिति में उद्धव के मन में तुरंत ये ख्याल आता है कि निश्चित रूप से
कृष्ण भी अब सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति को मन ही मन महत्व देने लगे हैं और वे अपने ज्ञान के गर्व में चूर होकर के गोपियों के पास गोकुल पहुंचते हैं और उन्हें तरह तरह से निर्गुण ज्ञान के संदेश को समझाने की कोशिश करते हैं। उसी समझाइश की कोशिश के दौरान गोपियां किस तरह से उनके सवालों के अकाट्य तर्क प्रस्तुत करती हैं, उनका विरोध करती हैं, उनकी हर बात को काटती हैं, वो सब यहां भ्रमर गीत सार में प्रस्तुत किया गया है। तो 21वें पद से हम शुरू करने जा रहे हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं, जब उद्धव कहते हैं कि निर्गुण ज्ञान की साधना आपको करनी चाहिए, निर्गुण ब्रह्म की साधना करनी चाहिए, तब गोपियां जवाब देती हुई कहती हैं, गोकुल सबे गोपाल उपासी, कि हे उद्धव, हमारा ये जो गोकुल गांव है इसमें सभी जितने भी गोपाल हैं, गौओं को पालने वाले गोपाल कहलाते हैं और इसीलिए कृष्ण का नाम भी गोपाल है। वे सब गोपाल यानी श्री कृष्ण की उपासिकाएं हैं, यानी आराधिकाएं हैं। यानी इस ग्राम में, इस गोकुल में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण जिनके आराध्य ना हो या जो श्री कृष्ण की आराधना ना करता हो। व्यंजित भाव क्या है? व्यंजित भाव यह है कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने का संदेश हमें दे रहे हैं, ध्यान करने का संदेश हमें दे रहे हैं, वह बिल्कुल व्यर्थ है। जोग अंग साधत जे ऊधो ते सब बसत ईसपुर काशी। और हे उद्धव, आप जिस निर्गुण ब्रह्म की, जिस योग साधना की बात कर रहे हैं, जिसका ज्ञान हमें आप दे रहे हैं, हे उद्धव, वो गोकुल में नहीं रहते। यहाँ तो जो भी रहता है वो कृष्ण की ही आराधना करता है और योग साधना की करने वाले लोग तो ईसपुर काशी यानी देवनगरी काशी में रहते हैं। यानी यदि आपको, अब व्यंजित भाव क्या हुआ कि यदि आपको योग का ज्ञान देना ही है तो आप कहां जाइए? आप काशी जाइए, क्योंकि वहां पर निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने वाले लोग रहते हैं। गोकुल में आप गलत आ गए हैं, क्योंकि यहां केवल और केवल कृष्ण के सगुण साकार रूप की आराधना करने वाले लोग रहते हैं। यद्यपि हरे हम तजे यद्यपि चरणन रस राशि, आगे कहती है कि यद्यपि श्री कृष्ण हमें छोड़कर मथुरा चले गए हैं, यद्यपि हरि, हरि यानी श्री कृष्ण, तजी मतलब छोड़कर, श्री कृष्ण हमें छोड़कर, हमें अनाथ करके यानी बेसहारा छोड़कर, आश्रयहीन छोड़कर मथुरा चले गए हैं, तदापि रहते चरणन रस राशि, लेकिन हम फिर भी, उन्होंने भले ही हमें त्याग दिया हो, वे भले ही हमें छोड़कर मथुरा चले गए हों, लेकिन हम उनके आनंद के भंडार चरणों में ही दिन रात लीन रहती हैं। हम उनके चरणों के ध्यान में ही आनंद की राशि, रस यानी आनंद की राशि प्राप्त करती रहती हैं। अपनी शीतलता छाणत यद्यपि है शशि राहु गरासी। अब अपनी इस स्थिति को कि कृष्ण तो हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन फिर भी हम उनके चरणों से प्राप्त, चरणों का ध्यान करती हैं और उनसे प्राप्त आनंद में डूबी रहती हैं। अपने इस मत को प्रस्तुत करने के लिए, तर्क को सिद्ध करने के लिए वे कहती हैं कि भले ही चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है, जब चंद्र ग्रहण, ऐसा माना जाता था, पुरानी धारणा है कि राहु ग्रस लेता है और राहु एक अशुभ ग्रह माना जाता है। यद्यपि चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है, लेकिन चंद्रमा अपना शीतलता प्रदान करने का जो मूल स्वभाव है वो नहीं छोड़ता। ऐसे ही हम, आप कितना भी निर्गुण का ज्ञान का हमें संदेश दीजिए, उपदेश दीजिए, हमें समझाइए योग साधना, लेकिन हमारा मूल स्वभाव कृष्ण की आराधना करना है और उसे हम चंद्रमा की तरह नहीं छोड़ेंगे। जैसे चंद्रमा अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, वैसे ही हम अपने श्री कृष्ण की आराधना करने के मूल स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे। का अपराध जोग लिखे पठवत प्रेम भजन तज करत उदासी। और आगे गोपियां कहती हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया कि श्री कृष्ण ने योग की चिट्ठी हमको, योग का संदेश हमको लिख करके भेजा है, यानी चिट्ठी में योग साधना करने का संदेश भेजा है। और वे कह रहे हैं कि प्रेम मार्ग को त्याग कर, भजन यानी प्रेम, इसको त्याग दो, और यानी विरक्त होकर, वैराग्य धारण करके आप योग की साधना करो। हमें नहीं समझ में आ रहा, गोपियां कहती है
कि हे उद्धव, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई, ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि श्री कृष्ण हमें प्रेम मार्ग को त्याग कर, वैराग्य धारण कर योग की साधना करने का संदेश दे रहे हैं। सूरदास ऐसी को बिरहिन मांगत मुक्ति तजय गुण राशि। अब आगे वे कहती हैं कि सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अब आप ही बताओ कि यहां इस ब्रज में ऐसी कौन सी वियोगिनी है, यानी कृष्ण के वियोग से पीड़ित ऐसी कौन सी गोपी है यहां जो मुक्ति केंद्र अर्थात श्री कृष्ण जो कि गुणों के भंडार हैं, उनको छोड़कर, उनको त्याग कर मुक्ति की कामना करे। मांगति मुक्ति, मुक्ति की कामना करे। कैसे? जो गुणों के भंडार श्री कृष्ण हैं उनको त्याग कर मुक्ति की कामना करे। भला ऐसी कौन सी विरहिणी गोपी यहां इस गोकुल में है? अर्थात व्यंजित भाव है, यहां ऐसी कोई भी नहीं है। अब एक नजर डालते हैं अलंकारों पर। गोकुल और ग अनुप्रास अलंकार। इसके बाद यद्यपि हम अनाथ तज, यद्यपि हम हरे हम तज अनाथ करे, तदपि रहते चरणन रस राशि। अपनी शीतल था, ये दृष्टांत अलंकार है, बिंब प्रतिबिंब भाव है दोनों में। ऐसी को विरहन प्रश्न अलंकार है। चलते हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आए उतारी। गोपियां कहती हैं, उद्धव पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि इस गांव में, घोष यानी गांव, गांव में आज एक बहुत बड़ा व्यापारी आ गया है। व्यापारी किसे कहा गया है? उद्धव को कहा गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है, व्यापारी कौन है? उद्धव है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान की वस्तु को, ज्ञान रूपी बोझ को उठाकर यहां बेचने के लिए आए हैं, यहां उसका व्यापार करने आए हैं। गोपियां इस तरह से कटाक्ष कर रही हैं। तो वे कह रही हैं कि आज हमारे गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है और लाद खेप गुण ज्ञान जोग की, और उसने ज्ञान और योग की एक बहुत बड़ी पोटली ब्रज में आकर के उतारी है। हाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी। अब व्यापार का नियम होता है कि जब भी हम किसी से कोई वस्तु प्राप्त करते हैं तो उसके बदले में उसका हमें मूल्य चुकाना पड़ता है। तो गोपियां इस पर भी व्यंग्य करती हैं और क्या कहती हैं कि ये फाटक यानी फटकन, पटकन यानी सारहीन वस्तु। पटकन, जब हम अनाज साफ करते हैं तो उसमें बीच में से जो भूसा बचता है, जिसका कोई महत्व नहीं होता, कोई मोल नहीं होता, उसको फटकन कहा जाता है। तो फाटक यानी फटकन यानी निस्सार वस्तु देकर ये हमसे सोना, स्वर्ण मांग रहा है। हाटक यानी सोना। सोना क्या है? सोना है श्री कृष्ण। और फाटक क्या है? निर्गुण ब्रह्म। तो ये निर्गुण ब्रह्म हमको दे रहा है, यानी निस्सार वस्तु यानी निर्गुण ब्रह्म दे रहा है, और हमसे सोना यानी श्री कृष्ण मांग रहा है। हमारी अनमोल जो वस्तु है उसे हमसे मांग रहा है। और इसने क्या सोच लिया है? हमें बिल्कुल भोला और बेवकूफ समझ लिया है कि हम इसकी बात के बहकावे में आ जाएंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के अलावा, हमें, हमारी दृष्टि में किसी और का हमारे जीवन में महत्व है ही नहीं। धुर ही ते खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी। और व्यंग्य करती हैं गोपियां, कहती हैं कि ये जो पोटली लेकर आया है ज्ञान की, सामान की अपनी जो बड़ी पोटली लेकर आया है, ये बहुत भारी पोटली है। ऐसा लगता है क्योंकि इसका सामान कभी बिका ही नहीं, न जाने कब से ये अपने सामान को बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिका नहीं है, इसीलिए अभी तक ये सिर पर भारी की भारी पोटली लेकर घूम रहा है। यानी इसने व्यापार में धुर ही थे, यानी प्रारंभ से ही, जब से इसने व्यापार किया है तब से शायद इसने घाटा ही खाया है। व्यापार में इसको घाटा ही मिला है, अर्थात इसकी वस्तु बिकी ही नहीं है। यही कारण है कि इसकी पोटली अभी तक भारी की भारी बनी हुई है। यानी निर्गुण ब्रह्म को इसके जो वस्तु है उसको कोई लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो निस्सार है। ये व्यंजित भाव हुआ। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी। अब उद्धव तुम ही बताओ, तुम्हारे कहने से भला हम कैसे बहक जाएं? बहकना, हम भला कैसे बहक जाएं? क्यों ऐसा तुम्हें ऐसी इस ब्रज में कौन अज्ञानी गोपी दिखाई दे रही है, अज्ञानी स्त्री दिखाई दे रही है जो तुम्हारे बहकाने से बहक जाएगी? अर्थात कोई भी नहीं है। यहां प्रश्न अलंकार हो गया है, और यहां ये फाटक देकर में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, केवल उपमान का उल्लेख किया गया है। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसो कौन अजानी। अपनो दूध छाड़े को पीवे,
खार कूप को पानी। आगे गोपियां कहती हैं, भला ऐसा कौन अज्ञानी है, ऐसा कौन मूर्ख है इस गोकुल में कि जो अपने दूध को छोड़ करके खारे कुएं का पानी पीना पसंद करेगा। यहां भी क्या हो गया, दृष्टांत अलंकार हो गया। उदाहरण से, बिंब प्रतिबिंब भाव से इस बात को पुष्ट करने का प्रयास किया गया है। अपनो दूध, दूध के द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया है, श्री कृष्ण। और खारे कुएं का पानी किसको कहा गया है, निर्गुण ब्रह्म। प्रश्न पूछा जा सकता है। ऊधो जाहु सबार यहां ते, बेग गहरु जन लावो, मुंह मांग्यो पैहो सूरज प्रभु साहू हे आन दिखावो। आगे गोपियां क्या कहती हैं कि हे उद्धव, तुम जाओ सबार, यानी जल्दी यहां से चले जाओ। बेगे गहरो जन लावो, गहरो यानी देर मत लगाओ। और क्या करो, मुंह मांग्यो पई हो, कि हम तुम्हारे इस सामान को तो नहीं खरीद सकती, लेकिन यदि तुम अपने साहू, जिसने तुम्हें भेजा है, यानी जो आपका मूल व्यापारी है, किसकी ओर संकेत है, श्री कृष्ण। यदि तुम अपने उस मूल व्यापारी को लाकर उसके दर्शन हमें करा दो, तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगी। तुम हमसे जो भी मांगोगी हम देंगी। लेकिन हम क्या चाहती हैं, हम तुम्हारे इस सामान को नहीं लेना चाहती, लेकिन जो प्रमुख व्यापारी है तुम्हारा, जिसने तुम्हें ये सामान लेकर भेजा है, उसके दर्शन हमें एक बार करा दो। तो यहां पर वक्रोक्ति अलंकार है अंतिम पंक्ति में। आगे चलते, आए जोग, जोग गर है गया दोस्तों यहां, आए जोग सिखावन पांडे, परमारथी पुराण ने लाते जो बंजारे टांडे, हमरी गतिपति कमल नयन की जोग सिखेते रांडे। आगे वे कहती हैं गोपियां कि हे उद्धव, हे पांडे, तुम हमें योग साधना, हे पांडे यानी व्यंग्य है, ये पांडे शब्द का प्रयोग यहां पर व्यंग्य है। तो वो कहती है कि हे उद्धव, हे पांडे, निर्गुण ब्रह्म का संदेश देने, हमको इनकी सीख देने, शिक्षा देने के लिए तुम आए हो। परमारथी लादे ज्यो बंजारे टांडे, ज्यो बंजारे टांडे, बंजारे जिस प्रकार अपने सामान को लेकर, पुराने सामान को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते, उसी तरह से तुम अपने पुराणों के यानी शास्त्रीय ज्ञान के, निर्गुण ब्रह्म के इस ज्ञान के सामान को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बंजारे की तरह घूम रहे हो, लेकिन कोई भी तुम्हारे इस सामान को नहीं ले रहा, बंजारे की तरह घूम रहे हो। यहां पर उपमा अलंकार, हमारी गति कमल नयन की, और हम जितनी भी गोपियां हैं ब्रज प्रदेश में, हमारे पति तो कमल नयन अर्थात श्री कृष्ण है। रूपक अलंकार हो गया है, कमल रूपी नेत्रों वाले, कि कमल नयन की जोग सिखेते रांडे, ये हमारे, यानी हम तो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, हम तो सुहागिन स्त्रियां हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पति हैं कमल नयन श्री कृष्ण, और हम सधवा हैं। ऐसी स्थिति में, पतिव्रता स्त्रियां हैं, ऐसी स्थिति में हम भला श्री कृष्ण को छोड़कर निर्गुण ब्रह्म की यानी किसी और को अपना पति मानकर उसकी आराधना कैसे करें? ये योग की साधना तो तुम विधवा स्त्रियों को सिखाओ, अथवा जिनके पति नहीं है, पतिहीन स्त्रियां जो हैं उनको सिखाओ, का कोई एकनिष्ठ प्रेम नहीं है, उनको शिक्षा दो। ये व्यंजित भाव, और यहां संकेत किया गया है कुब्जा की ओर। कहो मधुप कैसे समाएंगे, एक म्यान दो खांडे, हे ब्रह्मा मधुप तुम ही बताओ, एक व्यवहारिक सी छोटी सी बात है, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? क्या कभी एक म्यान में दो तलवारें रखी जा सकती हैं? अर्थात नहीं रखी जा सकती। तो ही एक हृदय में दो व्यक्ति नहीं समा सकते। हमारे अभिप्राय क्या है? अब हमारे हृदय में तो पहले से ही श्री कृष्ण मौजूद हैं, तो ऐसी स्थिति में हम निर्गुण ब्रह्म को कहां रखें, कैसे उनकी आराधना करें? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक हृदय में दो प्रियतम नहीं रह सकते। कहू षटपथ कैसे खैयत है, हाथिन के संग गांडे। षटपथ भंवरे का नाम है, भ्रमर। तो अब हे षटपथ, हे भंवर, हे उद्धव, तुम बताओ, क्या हाथियों के साथ गन्ने खाने की, गांडे यानी गन्ने खाने की प्रतियोगिता कोई कर सकता है? हाथी की बराबरी कोई कर सकता है क्या? क्योंकि हाथी तो एक एक, दो दो, तीन तीन बड़े बड़े गन्ने एक साथ खा जाता है। तो कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं हाथी के साथ गन्ने खाकर उससे भी जल्दी तेजी से खा लूं, तो ये संभव नहीं है, यानी ये असंभव कार्य है। तो जिस प्रकार हाथी के साथ गन्ने खाने की बराबरी हाथी से नहीं की जा सकती, उसी तरह से सगुण ब्रह्म श्री कृष्ण
और निर्गुण ब्रह्म की कोई तुलना, कोई बराबरी की ही नहीं जा सकती। जिसके पास सगुण ब्रह्म श्री कृष्ण हैं, वो भला निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना क्यों करेगा। काकी भूख गई बयार भख बिना दूध घृत भांडे। और ऐसा कौन है जिसकी बिना दूध घी और तरह तरह के व्यंजन खाए बिना किसकी भूख इस संसार में मिटी है। तुम तो कह रहे हो कि हवा की सांस लो, यानी हवा खाओ, हवा खाकर भला किसकी भूख मिटी है। अर्थात निर्गुण ब्रह्म की आराधना हमारे लिए असंभव है। काहे को झाला ले मिलवत कौन चोर तुम डांडे। और आगे कहते हैं कि तुम हमारी जिंदगी में ये भ्रम, ये झंझट क्यों उत्पन्न कर रहे हो। यहां कौन चोर है जिसको तुम दंडित करना चाहते हो। यानी उनके लिए गोपियों, व्यंजित भाव क्या है कि गोपियों के लिए निर्गुण ब्रह्म का उपदेश जो दिया जा रहा है उद्धव के द्वारा, वो दंड के समान है। तो वो कह रही है कि यहां इस गोकुल में तुम्हें कौन चोर दिखाई दे रहा है, कौन ऐसा अपराधी है जिसे तुम योग का संदेश देकर दंडित करना चाहते हो। भाव ये है कि यहां पर तो सब कृष्ण के आराधक हैं, कृष्ण उनके आराध्य हैं, उनकी उपासना करने वाले लोग हैं। तो यहां निर्गुण ब्रह्म की बात कहना बिल्कुल गलत है, असंगत है, व्यर्थ है। सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुमांडे। सूरदास कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही भूमि में धनिये, धान और काशी फल, कद्दू, कुम्हाड़ा, इन तीनों की फसलें एक जैसी भूमि में नहीं उगाई जा सकती, उसी तरह से एक ही हृदय में जहां प्रेम का सागर लहरा रहा है, वहां निर्गुण ब्रह्म और सगुण श्री कृष्ण को एक साथ नहीं रखा जा सकता, क्योंकि दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग है। ये व्यंजित भाव हुआ। तो काहे को झाला ले मिलवत कौन चोर तुम डांडे। तो यहां पर एक तो यहां उदाहरण अलंकार है, दूसरा यहां इस पंक्ति में दृष्टांत है, कमल नयन में रूपक हो ही गया है, यहां पर प्रश्न अलंकार है और लोकोक्तियों का प्रयोग यहां पर हुआ है। हाथी के संग आंडे खाना ब्रज की एक बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ये मुहावरा आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस प्रकार इस पद की ये खास बात है कि इसमें बहुत सारे लोकोक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है और उसके कारण वक्रोक्ति, भाषा में वक्रता, वक्रोक्ति अलंकार हो गया है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि सत्र आपको महत्वपूर्ण तो लगा ही होगा परीक्षा की दृष्टि से, उसके साथ ही रोचक और आनंददायक भी लगा होगा। तो अब व्याकुलता से, तत्परता से अगले सत्र के इंतजार में रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।